हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉरेंस। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में खिलजी को किया था। पॉलिटी की क्लास चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण मैं आगे नहीं करा पाया हूँ अभी, बट अब कंटिन्यू रहेगा। तो उसमें हमने खिलजी डायनेस्टी को देखा था, उसके राजाओं को देखा था। आज हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी को हम देखेंगे। तुगलक वंश। अच्छा, सबसे पहले जानेंगे तुगलक वंश जो है, याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया था। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शासन किस वंश ने किया था, किस डायनेस्टी ने किया था दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो वो कौन होंगे भाई? तुगलक वंश होंगे। तो तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड रहेगा वो कब रहेगा? 1320 से लेकर के ये जाएगा 1414 तक। कुछ जगह 1413 भी लिखा मिलेगा ये। ठीक है, तो याद रखेंगे इस टाइम पीरियड तक इन्होंने क्या किया भाई? शासन किया है। नेक्स्ट, इसके अंदर सबसे पहला राजा कौन आएगा? तो याद रखेंगे सबसे पहला राजा आएगा गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी बोलेंगे। ठीक है भाई, जीएसटी बोलेंगे इनको। और ये जीएसटी का जो टाइम पीरियड रहेगा 1320 से लेकर के 25 एडी तक रहेगा। अब ये जीएसटी कौन है, कहाँ से आया था? तो जीएसटी की अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे जो साउथ का एरिया होगा, यानी जहाँ दौलताबाद है वहीं पर पड़ेगा दीपालापुर। ठीक है, और वहीं से कौन आएगा? वहीं से आएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और ये पहले होंगे जो अपने आप को क्या कहेंगे? गाजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? गाजी। तो यहाँ वाला एरिया जो था ये यहीं से आएगा, दीपालापुर। ठीक है, कहाँ का गवर्नर था ये? यानी बिफोर गवर्नर। तो पहले कहाँ का गवर्नर हुआ करता था ये? पहले गवर्नर हुआ करता था दीपालापुर। दीपालापुर। ठीक है, साउथ लिख देना, आगे समझ जाओगे तुम, दीपालापुर साउथ। ठीक है, सुनो, अब ये जाता है कहाँ भाई? दिल्ली में जाता है। जब देखता है वहाँ पे कौन है? वहाँ पे है खुसरो खान, और खुसरो को मारेगा। खुसरो को मारने के बाद में क्या करेगा? दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लेगा, और दिल्ली पे कंट्रोल कौन करेगा? अब जीएसटी, यानी एक नया वंश बन चुका है जिसको हम क्या कहेंगे? तुगलक वंश। तुगलक वंश का सबसे पहला राजा कौन होगा? जीएसटी होगा, गयासुद्दीन तुगलक। अब ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में थोड़ा और जानेंगे। जैसे गयासुद्दीन तुगलक मैंने बताया साउथ से आया था, इसके बारे में कुछ चीज़ें बड़ी जानी जाती हैं। जैसे तुगलकाबाद के अंदर इसने रोमन शैली में एक 56 दुर्ग बनाए थे। क्या बनाए थे इसने भाई? तुगलकाबाद में एक फोर्ट का निर्माण किया था इसने। तुगलकाबाद, ठीक है भाई, तुगलकाबाद में इसने क्या किया था? एक दुर्ग बनाए थे, 56 दुर्ग फोर्ट, या फोर्ट बोल देंगे इसे भाई। ठीक है, ये बनाया था इसने। नेक्स्ट देखो, जो वो खुसरो खां था उसने क्या किया था? खुसरो खां ने जैसे वो बैठा 2-3 महीने के लिए गद्दी के ऊपर, वैसे तो जो वो मुबारक शाह खिलजी था वो नालायक ही था, उसके चलते भी वो कंट्रोल कर रहा था खुसरो खां। तो खुसरो खां ने कुछ जो सूफी संत वगैरह थे, कुछ जो सूफी थे, उनको कुछ पैसे दान कर दिए थे। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? अब ये उस दान के दिए हुए पैसों को वापस लेने के लिए पॉलिसी बनाएगा जिसको कहेंगे रस्म बयाना। ठीक है, कौन सी बोली? रस्म बयाना। अब ये रस्म बयाना क्या है? यानी रस्म बयाना के चलते क्या करेगा ये? जितने सूफी संत होंगे, जितने सूफी होंगे, उनसे पैसे वापस लौट लेगा कि तुम्हें जो दिल्ली सल्तनत के अंदर से पैसा मिला है वो सब पैसा किसको चाहिए? अब वो पैसा चाहिए अब जीएसटी को। समझ आया? ये क्या है? रस्म बयाना। रस्म बयाना इसने चलाई, जीएसटी ने। क्यों चलाई? क्योंकि खुसरो खान ने बहुत सारे पैसे बांटे हुए थे। किसको? सूफियों को। सुनो, अब जैसे ही ये पॉलिसी इसने बनाई तो दिल्ली के अंदर एक सूफी होंगे जिनका नाम होगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन
औलिया। अभी निज़ामुद्दीन औलिया कौन है? निज़ामुद्दीन औलिया जिनका मज़ार है, जिनके नाम पे आज क्या है भाई, रेलवे स्टेशन भी है, तो वही हस्ती है ये निज़ामुद्दीन औलिया। अब जीएसटी क्या करेगा, इनसे भी पैसे मांगेगा कि जो आपको पैसे दिए गए हैं वो पैसे किसको चाहिए, जीएसटी को चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात, ये हुआ करते थे सूफी, इन लोगों का अपना तो कोई नेचर हुआ नहीं करता था, दूसरे लोगों को दान कर दिया करते थे पैसों को। तो ये क्या करेंगे, ये भी वही कर देंगे। इन्होंने किसको कर दिए दान, पब्लिक को दान कर दिए वो पैसे। अब इनके पास तो पैसा नहीं है, जीएसटी कह रहा पैसा चाहिए। चलो अब इनकी तरफ से एक डायलॉग आता है जो बड़ा फेमस है और बहुत पूछा जाता है, कौन सा? हुजूर दिल्ली दूर अस्त, हुजूर दिल्ली दूर अस्त, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है, हुजूर दिल्ली दूर अस्त, मतलब गयासुद्दीन इनको पैसे के मांगता है, इनके पास होते नहीं है, तो बंगाल में एक रिवॉल्ट हो जाता है, उसको सप्रेस करने के लिए कौन जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। तो बंगाल में जो रिवॉल्ट हुआ है उसको सप्रेस करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक जाता है और इनसे कहता है कि जब मैं वहाँ से आऊँगा तो पैसे तैयार रखना, मुझे पैसे चाहिए। तो बदले में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हुजूर दिल्ली दूर अस्त, के हजरत अभी जाओ तो सही आप, दिल्ली तो बहुत दूर है, अभी जाओ तो सही आप, दिल्ली तो बहुत दूर है। तो ये डायलॉग इनका बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। अब अगर बात करें गयासुद्दीन तुगलक की और, तो गयासुद्दीन तुगलक को अलग अलग चीज़ों के बारे में भी जाना जाता है। ये जो तुगलक डायनेस्टी है, ये जितना इरिगेशन और एग्रीकल्चर पे काम किया गया है ना, उस सब का क्रेडिट इनको मिलता है। तो इसको दो चीज़ों के क्रेडिट बहुत मिलते हैं, ठीक है। वो क्रेडिट क्या है, जैसे इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, ठीक है भाई। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर, बहुत फोकस किया इन्होंने इन चीज़ों के ऊपर, एग्रीकल्चर और इरिगेशन, यानी नदियों को बनवाया इन्होंने, जो नहरें थी उनको बनवाया इन्होंने। आगे देखेंगे किस तरीके से इन्होंने बनवाया। तो सुनो, अब जब ये बंगाल से लौट रहा होता है सप्रेस करके, किसको, वहाँ जो रिवोल्ट हुआ था उसको, अब उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के बाद में ये जब दिल्ली में लौट रहा होता है, तो दिल्ली से पहले ही थोड़ा इसका वेलकम करने के लिए एक महल बनाया जाता है, ठीक है। एक क्या बनाया जाता है भाई, एक बनाया जाता है वुडन, एक वुडन फोर्ट बनाया जाता है। वुडन फोर्ट क्या मतलब, एक लकड़ी का महल बनाया जाता है, एक वुडन पिलर बनाया जाता है, लकड़ी का महल बनाया जाता है इसके वेलकम के लिए। कहाँ पर, दिल्ली से थोड़ा बाहर, ताकि भाई क्या, राजा जीत कर आ रहा है और उसकी खुशी क्या है, उसके वेलकम के लिए एक छोटा सा महल बनाया जाता है लकड़ी का। और वहाँ पर वो बनवाता कौन है, वो बनवाता है एमबीटी, जो इसी का बेटा होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो वो बनवाता है। अब इसके वेलकम के लिए वहाँ पर होता क्या है, सडनली जैसे ही ये एंटर करता है उसमें वो कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, वो कोलैप्स हो जाता है, या कोलैप्ड लिख देंगे, ठीक है भाई। कोलैप्ड हो जाता है वो, यानी गिर जाता है, और उसमें गिरकर, उसके गिरने से ही और वो लकड़ी का जो महल बना था उसके गिरने से ही उसके नीचे दब के किसकी मौत हो जाती है भाई, जीएसटी की मौत हो जाती है। कब होती है इसकी डेथ, इसकी डेथ हो जाती है 1325 AD। तो ये चीज़ याद रखेंगे, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो पूछा जाता है वो मैंने इसमें करा दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, मैं एक बारी हट जाता हूँ। होपिंग नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे इसका बेटा जो आएगा। कुछ नहीं है यार, इजी, बस मेहनत से पढ़ते रहो। और अब तो देखो कंडीशन भी ऐसी आ गई है लॉकडाउन की, अब तो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा स्कूल कॉलेजेस का, तो थोड़ा टाइम फिर से मिल गया है आप लोगों को। खुद को मायूस ना करते हुए क्या करना है भाई, पढ़ना है, पढ़ना है, बस पढ़ना है। बाकी सारे काम तो छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। चलें, तो अब देखेंगे हम किसको भाई, अब देखेंगे हम एमबीटी को। एमबीटी कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक।
ठीक है भाई। इसका टाइम पीरियड 1325 से लेकर के 25 या 26 से माना जाता है, क्योंकि एंड में तो उसकी डेथ होती है। 25 से लेकर के इसका टाइम पीरियड रहेगा 51 तक। ठीक है भाई, इसको याद रखेंगे। एमबीटी की बात अगर करें तो इसके 2-3 नाम मिलते हैं, जैसे इसको जोना खान भी जाना जाता है, यानी प्रिंस जोना। ठीक है भाई, क्या प्रिंस जोना, या इसी को एक टाइटल भी मिला हुआ था, किसका, उलूग खान। ठीक है भाई, उलूग खान का टाइटल भी था इसका, तो 2 नामों से जाना जाता है ये। अगर इसकी बात करें तो बहुत ही लिबरल राजा था ये। कैसा राजा था, एक लिबरल राजा था। लिबरल किसे कहते हैं भाई, उदारवादी, बहुत ही उदारवादी राजा था। बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानता था। इसकी जो एबिलिटी थी बहुत ही अच्छी थी, यानी इसकी योग्यता, इसकी जो योग्यता थी वो काफ़ी अच्छी थी। योग्यता में जैसे मैथमेटिक के बारे में जानता था, मेडिसिन मतलब दवाइयों के बारे में जानता था ये। ठीक है, फिलोसोफर भी था अच्छा। ठीक है भाई, फिलोसफी के बारे में जानता था, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, कुछ एंड लॉजिकल। देखो, इतने सारी एबिलिटी होने के बाद भी लोग इसको क्या कहते थे, लोग इसको कहते थे पढ़ा लिखा अनपढ़। ठीक है, वैसे तो ये क्या था, एक एजुकेटेड था, लेकिन लोग इसको क्या कहते थे, पढ़ा लिखा अनपढ़। पढ़ा लिखा अनपढ़ क्यों कहते थे, कि उसकी एक वजह थी। ये क्या था भाई, एक लो पेशेंस पर्सन था ये। लो पेशेंस पर्सन था ये, मतलब हेयर बैंड था ये, जल्दबाज कहते हैं जिसको। मतलब इसने कोई भी काम करा तो क्या है, उसका रिजल्ट इसको फौरन से चाहिए होता था, वेट नहीं करता था ये। तो उसी की वजह से लोग क्या कहते थे, इसको पढ़ा लिखा अनपढ़ कहते थे। और जैसे अरेबिक और फारसी, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानता था, अच्छा स्कॉलर भी था ये। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसके बारे में जो आज भी क्या है भाई, डिस्प्यूट में है, क्योंकि इतना बड़ा फिलोसोफर होने के बाद में इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, कुछ बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई इसने, लेकिन इसकी सारी पॉलिसीज़ फेल होती चली गई। अब उनके जो पॉलिसीज़ का फेल होने का कारण है वो आज भी डिस्प्यूट में है, कि किस तरीके से कितनी अच्छी इसने पॉलिसीज़ बनाई थी और किस तरीके से इसको धोखा मिलता चला गया अपने ही बंदों से। इसको कर लीजिएगा, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलो देखो, इसकी कुछ पॉलिसी देखेंगे हम, जो इसने बनवाई थी, इसने बनाई थी जो पॉलिसी, उन पॉलिसी के बारे में जानेंगे। अभी हम एमबीटी के ही बारे में पढ़ रहे हैं सिर्फ। तो एमबीटी की कुछ पॉलिसी थी, जैसे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। किसका भाई, कैपिटल का ट्रांसफर किया था इसने। टाइम पीरियड 26 से 27 रहा होगा। ठीक है, पहले इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, पहले इसकी कैपिटल दिल्ली थी। इसने क्या किया, दिल्ली से कहां ट्रांसफर की अपनी कैपिटल, वही दौलताबाद। दौलताबाद इसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया। दौलताबाद कहाँ है, वही जो दीपालापुर था ना, वही दौलताबाद, देवगिरी, वो दक्कन वाला एरिया, वही एरिया है ये। तो पहले ये हुआ करती थी, फिर इसने इसको बना दिया। बाद में क्या होता है, वहां से क्या, देखो 2 चीजें थी यहाँ, एक बारी मैप में समझो। इतना अच्छा मैप तो नहीं बना पाऊंगा मैं, पर फिर भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, है ना। चलो, तुम भी मैप बनाने की कोशिश किया करो। मैप में चीज़ों को याद रखोगे तो याद ही रहेगा। देखो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे इसने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र की थी। सुनो, देखो यहाँ से कंट्रोल सिर्फ यहाँ कर पाएगा, यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस नक्शे में तो लग रहा है कि जैसे नॉर्थ बड़ा है, बट ऐसा नहीं है, साउथ बड़ा है। ये नक्शा थोड़ा अजीब बना है, ठीक है। तो साउथ में कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और साउथ में रह के नॉर्थ में नहीं कंट्रोल कर पाएगा। वैसे तो बताया जाता है कि जितना एरिया किसके पास, जितना एरिया अशोक के पास हुआ करता था ना कभी एंशिएंट टाइम में, उतना ही एरिया किसके पास होगा, उससे थोड़ा कम एरिया किसके पास होगा भाई, एमबीटी के पास होगा। यानी 23 प्रोविंसेस किसके अंडर कंट्रोल थे, इसी के अंडर कंट्रोल थे।
अशोक की तरह जो पॉलिसीज थी नेशन की यूनिटी की, वही सारी पॉलिसी इसकी हुआ करती थी। अब ये यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, साउथ से नॉर्थ में नहीं कंट्रोल कर पाएगा, नॉर्थ से साउथ में नहीं कंट्रोल कर पाएगा, और इसी के चलते क्या होगा, इसको फिर से अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करनी पड़ जाएगी। यानी अब क्या करेगा, दौलताबाद से कहाँ ले जाएगा, फिर दिल्ली कर देगा। फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, सेकंड, और ये तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो पहले फर्स्ट नंबर पे ये हुआ करती थी, बाद में क्या करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। सही है, याद रखेंगे। फर्स्ट नंबर पे फिर इसी को ले आएगा बाद में वापस। अब सुनो, यहाँ लिख लेंगे राजधानी का बदलना। ठीक है, राजधानी का बदलना। दूसरा इसका क्या था भाई, टोकन करेंसी। टोकन की बनाई थी इसने, मतलब इसका टाइम पीरियड वही टोकन करेंसी। ठीक है भाई, इसका टाइम पीरियड रहा होगा 29 से लेके 30 AD। एक ये पॉलिसी बनाई इसने। देखो वो पॉलिसी फेल हो गई, क्यों हुई, क्योंकि साउथ में रहा था तो साउथ में कंट्रोल कर रहा था, नॉर्थ में था तो नॉर्थ में कंट्रोल कर रहा था। तो इसने कहा भैया हम साउथ में ही कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि आगे हम देखेंगे क्यों नहीं कर पा रहा था कंट्रोल, उसकी क्या वजह रही वो देखेंगे थोड़ा। तो टोकन करेंसी की अगर बात करें तो टोकन करेंसी के अंदर इसने क्या किया, वर्ल्ड वाइज शॉर्टेज पड़ गई थी, यानी कमी पड़ गई थी। किसकी भाई, पूरी दुनिया के अंदर उस टाइम कमी पड़ गई थी, किसकी, सिल्वर की, चांदी की कमी पड़ गई थी। कहाँ पे, पूरे वर्ल्ड में ही चांदी की कमी पड़ गई। और यहाँ पे क्या चल रहे हैं, चांदी के सिक्के चल रहे हैं। तो भाई क्या करेगा कि चांदी के सिक्के जो है ना वो और शॉर्टेज ना पड़ जाए, तो चांदी के सिक्कों को वैल्यू दे देगा किसके बराबर की, ब्रॉन्ज के। तो जो कॉइन्स होंगे किसके, जो कॉइन्स होंगे सिल्वर के, वो किसके बराबर कर देगा भाई, ब्रॉन्ज के। यानी इसने क्या किया, जो सिल्वर के कॉइन चल रहे थे मार्केट में, जो सिल्वर के कॉइन्स थे उनको वापस लेगा और कौन से कॉइन चला देगा, ब्रॉन्ज कॉइन चला देगा। ब्रॉन्ज किसको कहते हैं हम, जिसमें हम Cu + टीन को मिलाते हैं, मतलब तांबा और टीन। ठीक है भाई, तांबा और टीन को मिलाते हैं जिसके अंदर हम, उसी को क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं। अब होगा क्या, सुनो, ये निकाल तो देगा, लेकिन पब्लिकली क्या होगा, ये जो ब्रॉन्ज कॉइन है, लोग भी बहुत ज़्यादा क्या थे भाई, क्राफ्ट्स थे, हम लोगों ने पढ़ा भी है क्राफ्ट्स से। तो लोग क्या करेंगे, जो ब्रॉन्ज है ऐसे ही कॉइन्स निकाल देंगे, यानी फेक कॉइन्स बहुत आ जाएंगे, किसके, ब्रॉन्ज के। कुछ लोग बना देंगे, कुछ जो राजा है वो इशू करेगा। तो बहुत सारे ब्रॉन्ज के कॉइन हो जाने से क्या होगा, इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, तो ब्रॉन्ज की वैल्यू हो जाएगी डाउन। एक बात बताएं, अगर सभी के पास पैसे हो जाएं तो पैसे की ज़रूरत होगी किसको, किसी को भी नहीं होगी। तो इसी वजह से क्या हो गया, सबके पास ब्रॉन्ज कॉइन हो गए ज़्यादा। तो ब्रॉन्ज कॉइन ज़्यादा होने से क्या हुआ, ये डी वैल्यू हो गए। तो फिर से क्या किया उस भाई ने, एक्सचेंज किया और बदले में क्या चलाया, फिर से उसको सिल्वर के ही कॉइन चलाने पड़े। तो समझ आया क्या है, यहाँ पे फेक कॉइन्स आ गए थे, किसके भाई, ब्रॉन्ज के। तो उसकी वजह से क्या है, फिर इसने उनको वापस बुला करके, उनको वापस ले करके किसके कॉइन चलाए, सिल्वर के कॉइन चला दिए। तो 2 थी इसकी, हैं हमने 2 देखी, अभी इसको हटा देता हूँ मैं, इसके बाद और देखते हैं इसकी। ठीक है, वैसे तो बहुत अलग अलग पॉलिसीज़ बनाता है ये, क्योंकि देखो इस टाइम तक तो अभी किसी ने भी ऐसे काम नहीं किया था जैसे ये कर रहा था। बस वही था ना, पेशेंस नहीं थे जिससे कि चीज़ों को रख सके। तो इतिहास से हमें यही सीखने को मिलता है कि पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए। आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा तो आप सोचने लगते हो कि एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा, गिव अप कर देते हो, छोड़ देते हो। ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। दौड़ने वाला गिरता है, उठने वाला जो गिरेगा वही उठेगा, जो गिर गया ना उठा तो फिर क्या है, मतलब वो हार ही चुका है। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना सीखते हो अपनी गलतियों से। आप अगर बार बार गलतियां कर रहे हो तो गलतियां नहीं होती, बेवकूफ़ी होती है।
तो चीज़ों में देखें हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। यही हमारी लाइफ का सॉल्यूशन होता है। और ये चैलेंजेस जो हैं वो तो आते ही रहेंगे, ठीक है। तो चलें देखें नेक्स्ट, और कौन सी पॉलिसी थी। खुरासान एक्सपेडिशन, खुरासान एक्सपेडिशन यानी खुरासान पर आक्रमण की नीति, खुरासान पर आक्रमण की नीति, प्रपोज्ड ऑफ खुरासान, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखेंगे इसका जो टाइम पीरियड रहा होगा 32 से 33 था एडी, 32 से 33 एडी, ठीक है। ये क्या है सुनो, ये आर्मी बनाता है, एक आर्मी बनाता है कितनी 3.74 की। क्यों बनाता है आर्मी? इसका एक सपना था भाई का कि मुझे जो है ना पूरे यूनिवर्स पे कंट्रोल करना है। तो पूरी यूनिवर्स पे कंट्रोल करने से पहले क्या है, ये जो ईरान इराक वाला एरिया है ये भी तो जीतना पड़ेगा। तो ईरान के अंदर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था अबू सईद, ठीक है भाई, अबू सईद या अबू सैयद लिख लेना, अबू सईद या फिर अबू सैयद कर लेना उसको। ये कहाँ का राजा है? ईरान का राजा है। और इसी के ऊपर अटैक करने के लिए क्या करता है, ये आर्मी बनाता है 3.74 लैक्स की, एक ह्यूज आर्मी बना दी इसने। लेकिन सुनो अब इसी के दरबार से कुछ लोग आते हैं कहाँ, तुगलक डायनेस्टी के दरबार में, और वो कहते हैं कि भैया आपने जो आर्मी बनाई है ठीक है, लेकिन आप एक्सपेडिशन कहाँ करना चाहते हो, अटैक कहाँ करना चाहते हो? यहाँ तो ऑलरेडी अटैक करने के लिए लोग बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो नालायक राजा है, उस पर तो पहले ही लोग अटैक करना चाहते हैं। आप ऐसी जगह जाकर के क्या करोगे? अब सुनो, इतनी बड़ी आर्मी रखनी है तो उसके बदले में उनको पैसा खाना वो भी तो चाहिएगा ना, तो देगा कहाँ से? अभी तो इतना बड़ा अंपायर बना ही नहीं है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो है लेकिन उतना पैसा तो नहीं है ना। तो उसके चलते क्या होगा, ये वाला भी अनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी इन ईरान गवर्नमेंट, यानी ईरान में क्या चल रहा है, ईरान में जो वहाँ की सरकार है वो अस्थायी नहीं है। नालायक राजा होने के कारण ही क्या है, ये जो इसका खुरासान का एक्सपेडिशन था ये फेल हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एक्सपेडिशन था इसका, कुराचील, एक्सपेडिशन। ये कब होगा? ये होगा 33 से 34 एडी, ठीक है भाई। और ये कुराचील कौन है भाई? ये चीन का राजा है। चीन का राजा क्या होगा, हमारे इंडिया के अंदर नैनीताल के पास में पड़ती हैं क्यूमॉन हिल्स, क्यूमॉन हिल्स, और वहाँ पर अटैक कर देंगे कौन भाई? कुराचील। और उन्हीं को सेव करने के लिए एमबीटी अपनी आर्मी भेजेगा। आर्मी भेजता है कितनी? 10,000 की। कितनी? 10,000 की। 33 का टाइम पीरियड स्टार्टिंग का ही होता है, 33 का दिसंबर का टाइम होता है, 34 का जनवरी का आसपास का टाइम होता है। उस दौरान क्या है, बर्फ़ गिर रही होती है और एक दो बारिश भी हो जाती है। तो पहला जो अटैक होता है किसके खिलाफ? कुराचील की जो आर्मी होती है यानी चाइना, और दूसरी तरफ से कौन है भाई? एमबीटी। तो पहले में क्या होगा, पहला तो ये जीत जाएंगे फर्स्ट, लेकिन अगर सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड होने से पहले ही क्या होगा, भाई की जो आर्मी थी ना, कितनी? 10,000 की जो आर्मी थी, 10,000 की जो आर्मी थी, उसमें से कितने बचेंगे? लास्ट वाली जंग के अंदर उसमें से सिर्फ 10 लोग बच के वापस आएंगे। कितने बचेंगे? 10 लोग। क्यों? ठंड का मौसम था, बारिश हो जाएगी सेकंड वाले टाइम में, और लोग पहाड़ियों से गिर के मर जाएंगे कुछ लोग, और कुछ लोग बीमार हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अब इनको वापस लौटना पड़ेगा। तो इसकी ये वाली पॉलिसी भी फेल हो गई। अब इसके बाद एक और पॉलिसी आएगी, उसको भी देखते हैं। तो हटा देता हूँ मैं इसको।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन आएगा भाई, नेक्स्ट इसकी एक पॉलिसी आएगी जिसे कहेंगे टैक्सेशन ऑफ दबाव, टैक्सेशन ऑफ दबाव, यानी दोआब कर। दोआब क्या होता है, दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच की जगह, दो नदियों के बीच की जगह ही क्या कहलाती है, दोआब कर। सुनो, ये क्या करेगा, एक लॉन बढ़ा देगा जिसको क्या कहेंगे, तकवी लॉन। अभी तकवी लोन क्या है, यानी तकवी लोन के अंदर ये क्या करेगा, लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा। यानी अगर आपको, आपके पास पैसे वैसे नहीं हैं तो आपको बीज चाहिए खेती के लिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं लोन। आपको कुआं नहीं है कहीं भी आसपास, तो राजा से आकर के दुहाई लगाए, क्या करेगा राजा, वहाँ पे कुआं खुदवाएगा, कुआं बनवाएगा, जिससे क्या है आप इरिगेशन कर सकें। उसी के लिए क्या किया, ये तकवी लोन बना दिया। जैसे आज बैंकों से लोन लिया जाता है फार्म हाउस के द्वारा, और इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम था अमीर कोही। ठीक है, अमीर कोही। अब ये अमीर कोही क्या है, अमीर कोही एक ऐसा डिपार्टमेंट है, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कह सकते हो आप। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आप किसको कह सकते हो, अमीर कोही को क्या कह सकते हो भैया आप, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। गॉट इट। सुनो, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि फैमाइन ना आए, भुखमरी ना आए, अकाल ना पड़े। अब इससे पहले देखा जा रहा था, लोग अकाल, खाने पीने के लिए लोग मर जाया करते थे। जैसे हमने एंशिएंट में देखा भी, क्या चंद्रगुप्त मौर्य निकल जाता है, 10 साल का फैमाइन आता है। तो ठीक है, उसी तरीके से थोड़ी थोड़ी अलग अलग जगहों पे फैमाइन पड़ रहा था, तो फैमाइन ख़त्म कर दिया जाए, तो लोगों से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बना रहा है, तो दे रहा है ना तकवी लोन। एक पोस्ट बना दी, कौन सी, अमीर कोही, जो एग्रीकल्चर को, पूरे डिपार्टमेंट को क्या करेगी, देखभाल करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गलती करता है, टैक्स बढ़ा देता है। ये क्या करेगा, टैक्स को बढ़ा देगा। समझ आया, तो टैक्स को जो बढ़ाएगा, दो नदियों के बीच की जो जगह होगी, तो यहाँ पे कुछ जगह ऐसी थी दो नदियों के बीच की कि नदियाँ अपना पानी का रास्ता मोड़ देती हैं, बताते हैं कि सूखा पड़ जाता है जब ये पॉलिसी बनाता है। तो इसी के चलते क्या होगा, इसकी ये वाली पॉलिसी भी फेल हो जाएगी। कुछ यहाँ पे कारण बताया जाता है कि इसने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है, तो इसकी ये वाली पॉलिसी भी फेल हो जाएगी। ये हमने देखा इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हटा देता हूँ मैं, इसको कर लीजिए एक बारी कर लीजिए इसको। चलो, हो गया। तो देखो, इस तरीके से इसकी पॉलिसीज फेल हुई हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं। अच्छा, इसके टाइम पीरियड में क्या था, एक सेकुलर थॉट थी, मतलब जो उलेमा वगैरह हुआ करते थे ना, इनके उलेमा है ना, ये इनके कौन है, मुस्लिम धर्मगुरु। मुस्लिम धर्मगुरु, उलेमा जो है वो कौन है भाई, मुस्लिम धर्मगुरु। वो लोग किसी के साथ अनजस्ट ना कर दें, मतलब सही तरीके से न्याय ना कर दें। इसके लिए क्या है, उलेमाओं को पावर नहीं देगा कि वो जस्टिस करें। वो सारी पावर किसके पास रखेगा, अपने पास रखेगा। बाद में क्या होगा, बाद में इसके दरबार के अंदर कौन आएगा, बाद में इसके दरबार के अंदर आएगा इब्न बतूता, एक फेमस ट्रैवलर होगा, यानी यात्री होगा एक। और यात्री कौन है भाई, वो, उस यात्री का नाम है इब्न बतूता। कहाँ से आएगा ये इब्न बतूता, ये इब्न बतूता आएगा भैया मोरक्को से। ठीक है, मोरक्को से आएगा ये। मोरक्को कहाँ पड़ेगा, मोरक्को से आएगा ये, अफ्रीका से, यानी ठीक है भाई, कहाँ से आएगा, अफ्रीका से। ठीक है, मोरक्को पड़ेगा अफ्रीका में, वहाँ से आएगा। और एमबीटी जो होगा इसी को क्या बना देगा, चीफ काजी। ठीक है भाई, क्या बनाएगा, चीफ काजी बना देगा। किसको, काजी किसको कहा जाता था, जो न्याय करे, धर्म के बेस पे जो लोग न्याय करें उन्हीं को क्या कहा जाता था, काजी कहा जाता था। तो इसको चीफ काजी ऑफ दिल्ली बनाएगा।
यानी दिल्ली का क्या बना देगा भाई, दिल्ली का गाजी बना देगा, इसको गाजी बना देगा। यानी दिल्ली का गाजी कौन है भाई, दिल्ली का गाजी कौन है, इब्न बतूता है। और इब्न बतूते के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, उस किताब का नाम क्या था भाई, बुक का नाम क्या था जो इब्न बतूता ने लिखी थी, उस बुक का नाम था रहला। ठीक है भाई, रहला, कुछ जगह रहला भी लिखा मिलेगा। ठीक है, रहला था उस बुक का नाम जो इसके द्वारा लिखी गई थी। इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट था जो एमबीटी से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट इसका भाई आएगा, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। ये हो गया, चलो अब इसका भाई आएगा, जीएसटी आ गया, एमबीटी आ गया, अब कौन आएगा, अब आएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है भाई, अब कौन आएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है भाई, फिरोज शाह तुगलक आएगा। और फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड रहेगा 1351 से लेकर के 88 AD।